हजूरी। आज खुदा आपके लिए कुछ खास करेंगे। हालेलुया। सेटल करो। आज खुदाबंद आपको आज खास आशीष देकर जाएंगे, खास ज्ञान देकर जाएंगे, अपना प्रकाश देके जाएंगे परमेश्वर आज। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो प्रकाशवान परमेश्वर है, जिसने अंधकार को खत्म किया, जिसने अंधकार के ऊपर विजय पाई। आज वही परमेश्वर, आज वही परमेश्वर आपको प्रकाश की तरफ लेके जाएगा। जब हम प्रकाश की तरफ जाते हैं तो हमारी जिंदगी से जो अंधकार होता है वो जाना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर से क्या मांगना है? हमने उससे परमेश्वर से परमेश्वर को मांगना है। और शुरू हो गया काम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थोड़ी आवाज कम करे मेरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी शार्प कम करें थोड़ा। हालेलुया। डिले भी थोड़ी कम करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज का दिन खास परमेश्वर का दिन है। खास क्यों दिन होता है? क्योंकि आज का दिन हम परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं। हमारे लिए वो दिन खास है जो दिन परमेश्वर के हजूर हम होते हैं। हमारे लिए वो टाइम खास है जो टाइम हम परमेश्वर के सामने होते हैं। हमारा दिन वो खास नहीं है कि जिसमें हमने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती की, बहुत घूमे, बहुत फिरे, बहुत बातें की, बहुत से खाने खाए, बहुत सी शादियां देखी, बहुत से फंक्शन देखे। हमारे लिए वो दिन खास नहीं है। वो एक इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। उसका मूल्य कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। आने वाले समय में उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर, लेकिन जो परमेश्वर का जो टाइम है, जब उसके साथ स्पेंड करते हैं टाइम को, वो टाइम खुदा के घर में नोट होता है। जैसे पाप करते हैं खुदा के घर में नोट होता है। बात कम करिए। जब हम पाप करते हैं तो खुदा के घर में वो नोट होता है, क्योंकि कहते हैं यहोवा मेरे गुजे पापा में जानता। इसी तरह जो हम परमेश्वर के साथ टाइम निकालते हैं वो याद किया जाता है, वो याद किया जाएगा जब आपका न्याय होगा, जब हम सिंहासन के आगे खड़े होंगे खुदा के। ये टाइम नोट करो, ये टाइम याद किया जाएगा खुदा के आगे। और इस टाइम का हमने एक फायदा लेना है। क्या फायदा लेना? इस टाइम को वेस्ट नहीं करना। हम कैसे वेस्ट करते हैं खुदा के घर में टाइम को? हम खुदा के घर में होते हुए भी खुदा के पास नहीं होते। हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा विचार घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज की प्रैक्टिस नहीं होती। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब हम खुदा के पास होते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा एक रिलेशन होना चाहिए। जब किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो हम उसके साथ बैठ के बातें करें, अपने दुख की बातें बताएं, अपने सुख की बातें बताएं। ये नहीं कि हम रिश्तेदार के घर गए हैं और रिश्तेदार अपने दूसरे कमरे में सो रहे हैं, हम अपने फोन में लगे हुए हैं। हम अपने फोन में लगा, वो अपने फोन में लगा, रात होगी, खाना खा लिया, बातें की, दोस्त हो गए। ऐसे नहीं।
उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर के घर जब हम आए हैं तो हमारा ध्यान, हमारी तैयारी रात को होनी चाहिए कि आज कौन सा वचन बोला जाएगा। अगर बोला जाएगा तो मैं अगर नहीं जल्दी से निकाल पाऊंगा तो मैं फटाफट उसको नोट कर लूंगा। मैं घर जाकर उस वचन को पढ़ूंगा। कई बार हम वचन खुद पढ़ते हैं लेकिन हमें उस वचन की समझ नहीं लगती, हम पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं। हम वचन को पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं लेकिन समझ नहीं लगती। लेकिन जैसे हमें कोई वचन बताने वाले उसके गहराई के बारे में बताते हैं तो हमें वचन की समझ लगती है। आप आज परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आज खुदाबंद आपको दिखाएगा, अपना आप जाहिर करेगा परमेश्वर, क्योंकि जाहिर करने वाला परमेश्वर है। वो कुछ भेदों खोलने वाला परमेश्वर है। वो आपको प्रकाश दिखाई देगा। आज खुदाबंद आपको वो बताएगा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत का उजाला हूँ। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप कभी भी अंधकार में नहीं जाएंगे। जब हमारे जीवन में अंधकार होता है तो हमारे जीवन में बीमारियां आती है, फेलियर आते हैं, कर्ज आते हैं कई तरह के। बेशक हम प्रभु में हो या ना हो, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए। हालेलुया। बहुत सी ऐसी कहानियां हमने देखी, प्रभु के साथ लोग होते हुए भी। जैसे पतरस था, वो क्या देखता था, उसके दिमाग में यही था कि ये हमारा बड़ा बड़ा परमेश्वर है, इसका बड़ा राज होगा, हमारा भी राज होगा, हमारा भी टौर होगा। लेकिन परमेश्वर की वो बात को समझ नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह के प्रोसेस को समझ नहीं पाया। उसके सोचने का प्रोसेस और था लेकिन परमेश्वर की और थी सोचने की। हमने अपने जीवन में पाप को छोड़ना है, हमने अपने जीवन की जांच करनी है। हमारे आने का यहाँ मकसद क्या है परमेश्वर के घर में? हमारे आने के कई तरह के मकसद है। परमेश्वर से चंगाई लेनी, परमेश्वर से ब्लेसिंग्स लेनी, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ हमने चलना भी है। परमेश्वर हमें हीलिंग देता है, चंगाई देता है, बीमारियों से मुक्त करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। ये उसके स्वभाव है परमेश्वर का। लेकिन उसके पास एक और भी है, वो क्या है? मुक्ति है। मुक्ति, हमारी रूह की मुक्ति, हमारी जिंदगी की मुक्ति। एक संसारिक मुक्ति हम लेते हैं बीमारियों से, गरीबी से, कर्जों से, लड़ाइयों से, कई तरह के कर्जों से हम फ्री होते हैं। लेकिन एक मुक्ति है जो हमारी आत्मा की मुक्ति, वो फ्री में देता है, साथ में देता है। जब हम उसके पास आ जाते हैं वो कई तरह की आशीषें देता है, चंगा करता है, हमें शांति देता है सबसे पहले, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। आइए हम सब अपने अपने हाथों को उठाएं, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करें, मेरे पाप को क्षमा करें, मेरे पाप को क्षमा करें परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा करें परमेश्वर। मैंने बहुत से पाप किए परमेश्वर, मैंने बहुत से पाप किए, अपनी आंखों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, अपने दिल के द्वारा, अपने दिल के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैंने कई लोगों को मैंने कई लोगों को धोखा दिया, धोखा दिया, मैंने कई लोगों की पीठ पे मैंने कई लोगों के पीठ पे वार किए, वार किए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैंने कई तरह के लोगों की मैंने कई तरह के लोगों चुगलियां की परमेश्वर, चुगलियां की परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैंने कई लोगों का लेन देन नहीं दे सका, मैंने कई लोगों का लेन देन नहीं दे सका। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे घर पर आया हूँ, आज मैं तेरे घर पर आया, मैं तेरी हजूरी में आया हूँ। मैं तेरी हुजूरी में आई तो तेरा कलाम कहता है, और तेरा कलाम कहता जहाँ है, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं उनके बीच में हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ पिता, आज मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में हो, आप हमारे बीच में हो, और मेरा विश्वास है और खुदाबंद, मेरा विश्वास है मैं खुदा, आज आपसे अपने पापों की मैं आज आपके पापों
माफी को मांगता हूँ माफी को मांगती और हूँ मुझे माफ कर देता और मुझे माफ कर मुझे माफ कर परमेश्वर मुझे माफ कर मेरी बदियों की तरफ मत देख परमेश्वर मेरी बदियों की तरफ मत देख क्योंकि मैं जन्म से पापी हूँ क्योंकि मैं जन्म से पापी मैं हूँ। अपने माँ बाप के पाप के द्वारा पैदा हुआ हूँ अपने माँ बाप के पाप द्वारा मैं पैदा हूँ। पाप में पैदा हुआ हूँ मैं पाप में पैदा हूँ। मैं पाप द्वारा पैदा हुआ हूँ मैं पाप द्वारा पैदा हूँ। इसलिए मैं जन्म से पापी हूँ इसलिए मैं जन्म से पापी हूँ। परमेश्वर परमेश्वर आज मेरे पाप को आज मेरे पाप को अपने लहू के द्वारा अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दे शुद्ध कर दे। आज मुझे धो दे आज परमेश्वर मुझे धो दे। आज मुझे साफ कर दे आज परमेश्वर मुझे साफ कर दे पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं अपने आप को अपने आप को आपके आगे आपके आगे सरेंडर करता हूँ सरेंडर कर दे परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर देता मेरे गुनाहों को माफ मुझे धो दे अपने लहू से मुझे धो दे अपने मुझे शुद्ध कर पिता मुझे परमेश्वर शुद्ध कर दे। मेरे जीवन में जो मेरे जीवन में पाप के द्वारा पाप के द्वारा अंधकार छाया था अंधकार शायद आज तेरे प्रकाश के द्वारा आज तेरे वो प्रकाश में अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा अंधकार प्रकाश में वो बदल अंधकार चला जाएगा वो परमेश्वर अंधकार चला जाएगा। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। पिता हम अपने आप जीवन में हम अपने जीवन में आपको इनवाइट करते हैं इनवाइट करते हम हैं। अपने बच्चों में आपको इनवाइट करते हैं बच्चों में आपका हम अपनी फैमिली में आपको इनवाइट करते हैं अपनी फैमिली में आपका हम आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर पिता आत्मा जी का वेलकम करें पवित्र आत्मा जी का वेलकम करें पवित्र आत्मा जी का वेलकम करें बोले पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम है आत्मा जी आपका हमारे बच्चों में आपका वेलकम है हमारे बच्चों में आपका हमारे बिजनेस में आपका वेलकम है हमारे बिजनेस में हमारे आपका जॉब में आपका वेलकम है हमारी जॉब में आपका हमारी जिंदगी में आपका वेलकम है हमारी जिंदगियों में आपका हमारी कलीसिया में आपका वेलकम है हमारी कलीसिया में आपका हमारी चर्च में आपका वेलकम है हमारी चर्च में आपका थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। धन्यवाद का दे पिता बोले थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हर वो चीज के लिए परमेश्वर वो चीज है जो तू मुझे रोज देता है तू मुझे रोज की रोटी देता है परमेश्वर मैं धन्यवाद करता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद है चाय पानी के लिए परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तेरी रोटी रोटी के लिए परमेश्वर धन्यवाद इन रोटी के लिए। धन्यवाद इन कपड़ों के लिए परमेश्वर धन्यवाद इन कपड़ों के लिए। धन्यवाद मेरे सच्ची शब्द के लिए पिता धन्यवाद मेरे प्रशिक्षक के लिए। धन्यवाद परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तू मेरे बच्चों की संभाल करता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर मेरे बच्चों की संभाल। धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। जीसस थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर दी उसके नाम महिमा करो आदर संग होली की महिमा करें खुदा बोला आपके बीच में है वो आपकी बातों को पहुंच कर रहे हैं देख रहे हैं थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अपनी कलीसिया